हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं रुचिरा भाग 2 अर्थात कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक, जिसके प्रथमः पाठ अर्थात पहले पाठ जो कि है सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन आरंभ करें उससे पहले जान लेते हैं कि सुभाषितानी जो शब्द होता है हमारा, क्या सुभाषितानी, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सुभाषितानी के अंतर्गत जो हमारे श्लोक दिए गए हैं उनका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो यहाँ जो शब्द है सुभाषितानी, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। और पहला शब्द है इसमें सु और दूसरा है भाषित। अर्थात सुभाषितानी में जो पहला प्रथम शब्द है वह है सु उपसर्ग। क्या है? सु उपसर्ग। सु उपसर्ग के साथ जब हम भास धातु को जोड़ते हैं और भास के साथ जब हम कित प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है सुभाषित। क्या बन जाता है? सुभाषित। ठीक है, सुभाषित शब्द बनता है। और जब इस सुभाषित शब्द के हम रूप चलाएंगे तो बहुवचन में शब्द बन जाएगा हमारा सुभाषितानी। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। इतना क्लियर हो गया होगा कि सुभाषितानी जो शब्द है हमारा सु उपसर्ग के साथ भास धातु को जोड़ने पर सुभाषित शब्द बनता है और रूप चलाने पर शब्द बन जाता है हमारा सुभाषितानी। ठीक है, अब सुभाषितानी का अर्थ भी जान लेते हैं। सु उपसर्ग जो होता है वो सुंदर अर्थ में होता है। किसके? सुंदर अर्थ में होता है। सु अर्थात सुंदर और भाषित माने होता है कहा गया। भाषित माने कहा गया, अर्थात सुंदर कहा गया। तो तात्पर्य हो जाएगा सु माने सुंदर अर्थात मीठी और भाषित माने वाणी या वचन। तो अर्थ हो गया हमारा सुंदर वाणी अर्थात सुंदर वाणी या फिर मीठी वाणी या मधुर वचन। तो सुभाषित शब्द का अर्थ हो गया मधुर वचन, और क्योंकि बहुवचन में है तो तात्पर्य हो जाएगा कि बहुत सारे मधुर वचन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो सुभाषित पाठ है सुभाषितानी, इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं अर्थात श्लोकों की संख्या कितनी है? 6 है। तो हम लोग 6 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर प्रथम, सबसे पहले देखते हैं प्रथम श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात जो हमारा प्रथम श्लोक है वह है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ठीक है, चलिए अर्थ जानते हैं। पृथिव्याम, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर। सप्तमी विभक्ति है पृथ्वी शब्द में, जब हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बन जाता है पृथिव्याम। तो सप्तमी में जो कारक चिन्ह होते हैं वह होते हैं मैं पे पर। तो यहाँ हमारा अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर। त्रीणी माने 3, रत्नानी, रत्नानी रत्न अर्थात जो रत्न है वो कितने हैं? बहुवचन में हो गया। त्रीणी अर्थात 3 जो है, इसलिए रत्नम रत्ने रत्नानी, तो शब्द हो गया रत्नानी। पृथ्वी पर 3 रत्न है। क्लियर? पृथ्वी पर, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणी माने 3, रत्नानी माने रत्न है। कौन कौन से हैं? तो जलम, जब जलमन्नम लिखा है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या रूप हो जाएगा? जलम अन्नम। ठीक है, तो जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, और सुभाषितम, सुभाषितम अर्थात सुंदर या मीठी वाणी। सुभाषितम का अर्थ हम लोगों ने अभी पाठ के नाम से ही क्लियर कर लिया था। सुभाषितम माने हो जाएगा मीठी वाणी। लाइन क्लियर हो गई होगी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मूढ़ई, मूढ़ई अर्थात तृतीय विभक्ति का बहुवचन। जो जब तृतीय विभक्ति होती है तो शब्द का जो अर्थ निकलेगा अर्थात तृतीया का कारक चिन्ह होता है के या से या के द्वारा। ठीक, से या
के द्वारा। तो अर्थ क्या हो जाएगा, मूढ़ माने होता है मूर्ख, और मूढ़ई तो मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण माने होता है पत्थर और खंड माने टुकड़े, खंड माने टुकड़े, तो पत्थर के टुकड़ों, और यहाँ खंडेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो हो जाएगा टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्नों की, और संज्ञा कहते हैं जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होता है उसे हम बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा से तात्पर्य यहाँ लेंगे नाम, नाम से विधीयते माने जाना जाता है या समझा जाता है। क्लियर, कि मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा समझा जाता है, अर्थात रत्नों का नाम दिया जाता है या रत्नों के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलिए एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, कौन कौन से, जल अन्न और मीठी वाणी, किंतु मूढ़ई मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों के नाम से, विधीयते माने जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। अगला श्लोक है हमारा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन, सत्य से, तृतीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, सत्य से, धार्यते माने स्थिर रहती है या टिकी रहती है, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी वसुंधरा धरा, ठीक, कि जो पृथ्वी है वह सत्य से ही या सत्य के द्वारा ही, धार्यते माने टिकी रहती है या स्थिर रहती है। सत्येन तपते रविः, सत्येन सत्य से, तपते माने तपता है अर्थात प्रकाशमान होता है, रवि अर्थात सूर्य, कि सूर्य भी सत्य से ही प्रकाशमान होता है। सत्येन वाति वायुश्च, च माने और, जब हम वायुश्च यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो वायु धन चा हो जाएगा, यहाँ हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो च माने और सत्येन सत्य से, वाति माने बहती है, वायु माने हवा, और हवा भी सत्य से ही बहती है। क्लियर, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम माने सब कुछ, सत्य माने सत्य में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है अर्थात स्थिर है, सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। अर्थ क्लियर हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सत्य से पृथ्वी स्थिर रहती है या टिकी रहती है, सत्य से सूर्य प्रकाशमान होता है, और सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। ठीक है, दोनों श्लोकों का अर्थ क्लियर हो चुका है। चलिए फिर भी एक बार इसके अर्थ या भावार्थ पर हम नजर डाल लेते हैं, देखते चलते हैं। पहला श्लोक था हमारा, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और मीठी वाणी। तो 3 रत्न हो गए, कौन कौन से हो गए हमारे, जल अन्न और मीठी वाणी। ठीक है, किंतु मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से जाना जाता है। क्लियर, सेकंड श्लोक, दूसरा श्लोक है, सत्य से पृथ्वी स्थिर रहती है, जैसे कि लिखा हुआ था सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी स्थिर रहती है अर्थात सत्य से ही पृथ्वी टिकी रहती है। सत्य से सूर्य तपता है, तात्पर्य सत्य से सूर्य प्रकाशमान होता है, और सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, तात्पर्य या अर्थात संपूर्ण सृष्टि सत्य में ही समाहित है। क्लियर हो गए होंगे दोनों श्लोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनयेनये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, दाने, तपस्वी, शौर्य, विज्ञानी, विनयी, नई, यहाँ 6 शब्द दिए हैं और 6 शब्दों में हमारी जो कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो तात्पर्य क्या हो जाएगा, दान में, तप में, शौर्य, शौर्य अर्थात पराक्रम में, विज्ञान में,
विनय, विनय अर्थात विनम्रता या शिष्टाचार में, नये माने नीति में। तो किसमें किसमें? दान में, तप में, पराक्रम में, और विज्ञान, विनम्रता और नीति में। विस्मयो, विस्मय माने आश्चर्य, ना माने नहीं, कर्तव्य माने करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि। बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी वसुंधरा अर्थात पृथ्वी है वो बहुरत्ना है। बहु माने अनेक, रत्ना माने रत्नों वाली है। तात्पर्य इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, इस कारण से दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, अनेक रत्न है। और यह जो हमारी वसुंधरा है, पृथ्वी है, यह कैसी है? अनेक रत्नों वाली बहुरत्ना है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है हमारा, सद्भिरेव सहासीत सद्विकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिर किंचिदाचरेत। ठीक है, अर्थ देखते हैं। सद्भिरेव, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द हो जाएगा सद्भिः धन एव। यहाँ पर भी हमारी जो संधि है कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो सद्भि अर्थात सज्जनों के, एव माने साथ, एव माने ही, एव माने ही, सद्भि सज्जनों के द्वारा या सज्जनों से, एव माने ही, सहासीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। ठीक, सद्भि माने सज्जनों से, कुर्वीत माने करनी चाहिए, संगतिम माने संगति, और सज्जनों की ही क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। ठीक है, कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना उठना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। ठीक, सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि माने सज्जनों से ही, विवादम माने झगड़ा, मैत्रीम माने मित्रता, च माने और सज्जनों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद का तात्पर्य होता है झगड़ा, मनमुटाव, यानी कि विचारों का न मिलना। पहले तो यही माना जाता है, मानना चाहिए कि हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि किसी से होता भी है तो हमें सज्जनों से ही झगड़ा करना चाहिए। ठीक, अन्य किसी से नहीं, क्योंकि आगे पंक्ति में कहा गया जैसे कि न असद्भि किंचिद आचरेत, न माने नहीं, असद्भि, असद्भि माने जो सज्जन नहीं है, अर्थात जो कैसा है? दुष्ट प्रवृत्ति का है। ठीक, तो न माने नहीं और असद्भि माने असज्जनों से या दुष्टों से, किंचित माने कैसा भी, आचरित माने आचरण करना चाहिए। तात्पर्य जो दुष्ट है उनसे हमें कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए, असद्भि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किंचित आचरेद न, किंचित माने कोई भी, न माने नहीं, आचरित माने आचरण करना चाहिए, कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब इसको यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ विवाद और मित्रता दो शब्द दे दिए, तो सज्जनों से ही विवाद और मित्रता क्यों करनी चाहिए? यदि हम किसी सज्जन व्यक्ति से हमारा विचार नहीं मिलता है, मन मुटाव हो भी जाता है, तब भी वह आपका बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, और सज्जन व्यक्ति सज्जनता का ही पालन करेगा। किंतु जो असज्जन व्यक्ति है, यदि ऐसे व्यक्ति से आप मित्रता करते हैं और उसके मन की यदि पूर्ण नहीं होती है, तब वह आपका अहित करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। तो असज्जन व्यक्ति के साथ ना तो हमें मित्रता करनी चाहिए और ना ही विवाद करना चाहिए। यदि विवाद होता भी है तो हमें सज्जनों के साथ ही विवाद भी करना चाहिए। क्लियर? चलिए, अर्थ दोनों के क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर भी इसका भावार्थ देखते चलते हैं। दान में, तप में, शौर्य अर्थात पराक्रम में, विज्ञान में और विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। इसीलिए दान, तपस्या, पराक्रम, विज्ञान, विनम्रता और नीति
में हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चर्चा और कर लेते हैं। जैसे हमने प्रथम श्लोक में पढ़ा था, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और मीठी वाणी। किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसको? सोना, चांदी, हीरे, मोती, इनको रत्न मानते हैं। जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो मीठी वाणी, मधुर वाणी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और जल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इन तीनों चीजों की हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होने के कारण ही यह 3 हमारे लिए सबसे अधिक बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, अब इन तीन रत्नों के अतिरिक्त भी हमारी पृथ्वी पर अन्य भी रत्न हैं, जैसे कि दान, तपस्या, पराक्रम, विज्ञान, विनम्रता और नीति। यह भी हमारे पृथ्वी पर रत्न ही माने जाते हैं। जैसे कि कर्ण दान में सर्वश्रेष्ठ थे, अर्जुन पराक्रम में थे, नीति में अन्य कई लोग ऐसे हुए हैं जो विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, तपस्या में भी श्रेष्ठ रहे हैं। तो इसी कारण से यह सभी चीजें हमारी पृथ्वी पर रत्न के समान ही हैं। इस कारण से हमें यह जो पृथ्वी है वह अनेक रत्नों वाली है। इस कारण हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्लियर? अगला देखते हैं, श्लोक नंबर 4 का भावार्थ भी जानते चलते हैं, क्योंकि अर्थ से हम लोगों ने समझ लिया है, स्पष्ट हो गया है। फिर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सद्भिरेव सहासीत। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, अर्थात सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम। सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च। सज्जनों से ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। ना सद्भिर किंचिद आचरेत। असज्जन अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के साथ कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि दुष्ट व्यक्ति के साथ हम मित्रता या विवाद करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5 पर। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। ठीक है, अर्थ देखते हैं। धन और धान्य के प्रयोगेषु, प्रयोगों में, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। धन और धान्य के प्रयोगों में। विद्याया, विद्या के, विद्याया अर्थात षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तो विद्याया विद्या के, संग्रहेषु संग्रह, संग्रह अर्थात एकत्रित करने में, यहाँ पर भी सप्तमी है, च माने और, कि धन धान्य के प्रयोगों में और विद्या के संग्रह में, संग्रह अर्थात विद्या को एकत्रित करने में। आहारे व्यवहारे च, आहार माने भोजन, च माने और, व्यवहारे माने व्यवहार में। यहाँ पर भी सप्तमी है, क्योंकि आप देखिए सभी में यहाँ सप्तमी लग रही है, प्रयोगेषु, संग्रहेषु और आहारे व्यवहारे। ठीक, तो सभी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक, फिर से देखते हैं कि धन धान्य के प्रयोगों में और विद्या के संग्रह में, अर्थात विद्या को एकत्रित करने में। आहार अर्थात भोजन और व्यवहार में। त्यक्त माने त्याग कर, लज्जा माने शर्म को, शर्म लज्जा, लज्जा को त्याग कर सुखी भवेत, सुखी होना चाहिए। किसमें किसमें? तो सर्वप्रथम धन में, धान्य में, इन धन धान्य के प्रयोगों में। यदि हम कहीं पर भी धन धान्य का प्रयोग करते हैं तो उनमें हमें लज्जा या संकोच नहीं करना चाहिए। जब हम विद्या का अर्जन करते हैं तब भी हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन में संकित रहेंगे, हमें लज्जा आती रहेगी, तब तक हम अपने प्रश्नों को दूसरे से नहीं पूछ पाएंगे और इस कारण से हमारी विद्या का जो संग्रह है वो नहीं हो पाएगा। इस कारण से इस लज्जा को त्याग करके ही हमें विद्या का संग्रह करना चाहिए। साथ ही कहा गया है आहारे व्यवहारे च। आहार, आहार अर्थात भोजन में और व्यवहार में भी हमें लज्जा को त्याग कर ही सुखी होना चाहिए। जैसे कि आप यदि किसी के यहाँ भोजन करने गए हैं और यदि आप शंका के कारण, लज्जा के कारण उससे अन्य भोजन नहीं मांग पा रहे हैं, तब क्या होगा? आप भूखे रह जाएंगे और आपको निद्रा नहीं आएगी, आपके पेट में भूख लगती रहेगी, जिससे आप दुखित बने रहेंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से
आहार और व्यवहार में भी हमें लज्जा को त्याग करके सुखी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके अर्थात संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा सबसे बड़ा क्या है, वशीकरण होता है। ठीक, कि संसार में जो क्षमा है वह क्या है, सबसे बड़ा वशीकरण है। और यदि दूसरा हम इसका अर्थ देखें तो दूसरा अर्थ भी जानते चलते हैं कि जो क्या है, लोके माने संसार में, क्षमा है वह क्षमा, इस क्षमा के द्वारा लोके माने संसार में वशीकृति, सबको वश में, कृति माने किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया माने क्षमा से, यहाँ तृतीया व्यक्ति है, क्षमया माने क्षमा से, किम माने क्या, न माने नहीं, साध्यते माने साधित किया जा सकता है, अर्थात सिद्ध किया जा सकता है। कि क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तात्पर्य क्षमा के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। शांति खड्गः करे यस्यः, शांति खड्ग, खड्ग माने होती है तलवार, खड्ग माने तलवार, कि शांति रूपी तलवार, करे माने हाथ में, यश माने जिसके, कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जनः माने दुष्ट व्यक्ति, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगा, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि संसार में क्षमा रूपी क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या साधित अर्थात सिद्ध नहीं किया जा सकता, तात्पर्य सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। क्लियर, चलिए इसके भावार्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन और व्यवहार में लज्जा को त्याग कर सुखी होना चाहिए। सिंपल सा है, समझ में भी आ गया होगा। चलिए लास्ट श्लोक, छठवां श्लोक जो हमारा था सुभाषितानी में, उसके अर्थ को भी देख लेते हैं कि संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात क्षमा जो है, इस क्षमा के द्वारा संसार में सबको अपने वश में किया जा सकता है। तो संसार में क्षमा के द्वारा सबको अपने वश में किया जा सकता है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, तात्पर्य क्या हुआ कि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, अर्थात क्या कर सकेगा, तात्पर्य उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक, तो यह हो गया हमारे 6 श्लोकों का अध्ययन, और श्लोकों के अध्ययन के साथ साथ हमने इसके भावार्थ को भी समझ लिया। अच्छे से हमें सभी श्लोक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। तो इसका जो प्रथम प्रश्न था वह था सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाना है। तो श्लोक क्योंकि मैंने सभी को पढ़ा दिए हैं और आप सभी के पास पुस्तक होगी, तो पुस्तकों से आप स्वयं ही उनका सस्वर वाचन कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसकी भी वीडियो बनाकर अलग से डाल दूंगी। तो श्लोक जो हमारा प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, यथा योग्यम श्लोकाशान मेलयत, यानी कि यथा योग्य जो उचित हो इस श्लोकों के अंश को मिलाओ, अर्थात जिसका जिसके साथ उचित मेल हो ऐसे श्लोकों के अंशों को, क्योंकि यहाँ 2 भाग दिए, एक का और दूसरा खा, एक का भाग है दूसरा खा है, तो इसमें श्लोक के कुछ अंश दिए हैं, अलग अलग श्लोकों के अंश हैं, उनको क्या करना है, यथा योग्य जिसके साथ जो उचित है उसको मिलाना है। ठीक, तो हमने श्लोकों का अध्ययन किया, पढ़ा, तो आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए साथ में देखते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, आगे क्या था,
विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला है इसका नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, फिर है दूसरा, विस्मयो नहीं कर्तव्य। विस्मयो नहीं कर्तव्य, क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक, पूरे श्लोकों को चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक, विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, किसमें? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। ठीक, तो वसुंधरा वाला ये क्या हो जाएगा? नंबर 2, और सत्येन तपते रवि नंबर 3। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ठीक है, सद्विर विवादम मैत्रीम च, क्या हो जाएगा? ना सद्विर किंचिद आचरेत, कि सज्जनों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए, किंतु असज्जनों के साथ कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ठीक, श्लोक नंबर ये जो 5वां है। ठीक, तो ये कौन सा वाला है? इधर धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक, तो प्रश्न नंबर जो हमारा दूसरा है वो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा एक पदेन उत्तरता, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम कति रत्नानि, पहले ही श्लोक से है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? त्रीणि। क्या हो जाएगा? त्रीणि। यहाँ भी देखते चलते हैं, और मैंने अलग से भी लिख रखा है, वहां से भी आपको मिल जाएगा कि पृथिव्याम कति रत्नानि, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कि जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? तो किसको देते थे? पाषाण खंडेशु। किसको देते थे? पाषाण खंडेशु। ठीक, आप लोग पूरा कर लीजिए, पाषाण खंडेशु। ठीक है, तीसरा प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते, तो किससे स्थिर रहती है? पृथ्वी सत्येन धार्यते। पृथ्वी सत्येन धार्यते। ठीक है, चौथा प्रश्न है कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? तो किसकी करनी चाहिए? सद्भि। किसकी करनी चाहिए? सद्भि, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न है तीसरे प्रश्न का, लोके वशीकृति का। लोके वशीकृति का, तो लोक अर्थात संसार को वश में किससे किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? क्षमा वशीकृति ही लोके, क्षमा के द्वारा संसार को वश में किया जा सकता है। ठीक, प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ भी देख लिए, और मैंने इनको अलग से भी लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कितने? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ठीक, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी कैन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई संगतिम कुर्वीत, तो मूढ़ै संगतिम कुर्वीत। सॉरी, मूढ़ै नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? सज्जनई, सद्भि। क्या होगा? सद्भि होगा। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको कट कर दीजिए आप लोग, इसको मत लिखिए। मूढ़ै नहीं होगा, क्या होगा? फोर्थ का सद्भि। क्या होगा? सद्भि। ठीक है, आप लोग मूढ़ै मत लिखिए, क्या हो जाएगा? सद्भि संगतिम कुर्वीत, अर्थात सज्जनों की संगति करनी चाहिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न है लोकै वशीकृति का, तो क्या हो जाएगा? क्षमा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है चौथा। 3 प्रश्न हो चुके, चौथा प्रश्न। इसमें चौथा प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को अधिकृत माने लेकर के प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्मित, कुरुत माने करो, यानी कि प्रश्न निर्माण करना है। किसको लेकर के? जो रेखांकित पद हैं, रेखांकित शब्द जो हैं उनको लेकर के वहां पर प्रश्नवाचक शब्द लगाकर उनको प्रश्न बनाना है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है
सत्येन वाति वायु, सत्येन वाति वायु। यहाँ पर कौन सा शब्द रेखांकित है? सत्येन। ठीक, तो हम जब भी प्रश्न बनाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि किस लिंग का है। सबसे पहले प्रश्न बनाते समय हम देखेंगे कि जो हम शब्द दिया है वो किस लिंग का है। ठीक, फिर हम देखेंगे उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में वह शब्द है, उसी लिंग, विभक्ति और वचन के प्रश्नवाचक शब्द को हम रखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो सत्येन पुल्लिंग शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो पुल्लिंग तृतीय एक वचन हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? केन। क्या लग जाएगा? केन। केन लगाएंगे, प्रश्न बन जाएगा केन वाति वायु। क्या हो जाएगा? केन वाति वायु, अर्थात वायु किससे बहती है या किसके द्वारा बहती है। ठीक है, यहाँ भी देखते चलिए मैंने अलग से भी इसके प्रश्न बना के लिखे हुए हैं, तो वहां भी पुनः देख लेंगे। दूसरा है सद्भिः एव सहासीत, कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो सज्जनों के साथ, सभी तृतीय विभक्ति बहुवचन, क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो तृतीय बहुवचन का ही हम प्रश्नवाचक शब्द लेंगे, तो क्या हो जाएगा? कई। क्या हो जाएगा? कई एव सहासीत। ठीक है, तीसरा है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। अब यहाँ देखते हैं वसुंधरा जो है वो क्या है? वसुंधरा रेखांकित है, तो वसुंधरा पद को लेकर के ही हमें प्रश्न बनाना है। तो वसुंधरा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा के स्थान पर जो हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे वह भी स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा? का बहुरत्ना भवती। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में लज्जा को त्याग कर सुखी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ रेखांकित पद कौन सा है? विद्यायाः। विद्याया स्त्रीलिंग, विद्या के, ठीक, षष्ठी व्यक्ति, और विद्याया अर्थात एक वचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द जो आएगा वह भी स्त्रीलिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन ही आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? कश्याः। क्या हो जाएगा? कश्याः। कश्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक है, आगे देखते हैं। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। अब यहाँ पर मैत्रीं शब्द पद जो हमारा है वो क्या है? रेखांकित है, तो मैत्रीं जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति या प्रथमा व्यक्ति एक वचन ही आएगा, द्वितीय व्यक्ति एक वचन आएगा, तो क्या हो जाएगा? काम। क्या हो जाएगा? काम। ठीक है, कि सद्भिः काम कुर्वीत, सद्भिः काम कुर्वीत। ठीक है, इनके प्रश्नों को मैंने अलग से भी लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए, आपको लिखने में समझने में सरलता होगी। ठीक है, पहला था सत्येन वाति वायु, तो केन वाति वायु, केन वाति वायु। ठीक, क्या हो जाएगा? केन वाति वायु। ठीक, फिर दूसरा था सद्भिः एव सहासीत, तो कई एव सहासीत। क्या हो जाएगा? कई एव सहासीत। ठीक, कई एव सहासीत। तीसरा है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो का बहुरत्ना भवती। ठीक है, फिर चौथा था विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, तो क्या हो जाएगा? कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक, सभी प्रश्न है इसलिए पीछे से प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो पांचवा जो है हमारा क्या है? सद्भिः काम मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, तो इसका हो जाएगा सद्भिः काम कुर्वीत। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न बन गए हमारे, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न कौन सा है। पांचवा प्रश्न, प्रश्न क्या है एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, वहां पर पहला जो हमारा तीसरा प्रश्न था एक पदेन उत्तर था, अर्थात वहां पर हमें एक पद में उत्तर लिखना था, किंतु यहाँ हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर हमें पूरी पंक्ति में लिखने हैं, पूरी लाइन में लिखने हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, अर्थात कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ नहीं आ पाएंगे तो मैंने अलग से लिख रखे हैं। चलिए देख लेते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये
विस्मया न कर्तव्य। ठीक, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि, अर्थात पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित 3 रत्न हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को त्याग कर कहाँ सुखी होना चाहिए। तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, अर्थात धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या के संग्रह में, आहार भोजन और व्यवहार में लज्जा को त्याग कर सुखी होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है छठवां। छठा प्रश्न है, क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ 3 ऑप्शन देख रहे हैं, कॉलम देख रहे हैं आप। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग। और मंजुषात, मंजुषा माने होता है पेटी। यहाँ एक बॉक्स देख रहे हैं आप, इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक, तो इस बॉक्स में से ही शब्दों को चुन करके जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं उनको इस क्रम में, जो स्त्रीलिंग है उनको इस पंक्ति में और जो नपुंसकलिंग है उनको इस पंक्ति में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, फिर हमने अलग से लिख रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम है रत्नानी। रत्न क्या है, नपुंसकलिंग है, तो रत्न कहाँ आ जाएगा, नपुंसकलिंग। ठीक, फिर है वसुंधरा, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। सत्येन, सत्येन, सत्य नपुंसकलिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए सत्येन पहुंचेगा हमारा नपुंसकलिंग में। फिर है सुखी, सुखी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अन्नम नपुंसकलिंग है, वहिना पुल्लिंग शब्द है, रवि पुल्लिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है और संगतिम स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शब्द हो जाएंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द सुखी, वहिनः, रवि। ठीक, स्त्रीलिंग वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसकलिंग रत्नानी, सत्येन, अन्नम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पुल्लिंग शब्द हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए और नपुंसकलिंग। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा हो जाता है, अंतिम प्रश्न रह जाता है अधोलिखिते लिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधा माने नीचे, लिखित माने लिखे हुए, पदेषु पदों में, धातवः धातु के माने कौन सी, संति माने हैं, कि नीचे लिखे हुए पदों में कौन कौन सी धातुएं हैं। क्लियर। चलिए पद देख लेते हैं। कौन से पद है, करोति, करोति में धातु कौन सी हो जाएगी, क्र धातु। कौन सी हो जाएगी, क्र धातु। फिर है पश्य, पश्य में धातु होती है दृश्य धातु। कौन सी, दृश्य धातु। ठीक, फिर है भवेत, भवेत में धातु हो जाएगी हमारी भू धातु। कौन सी धातु हो जाएगी, भू धातु। फिर है तिष्ठति, तिष्ठति में हो जाएगी स्था धातु। कौन सी धातु हो जाएगी, स्था। ठीक है, इसको भी मैंने अलग से लिख रखा है, देख लीजिए। करोति कृ धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हमारा जो प्रथम पाठ था सुभाषितानि, उसके श्लोकों का अध्ययन किया, भावार्थ को जाना और साथ ही साथ उसके संपूर्ण अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। शुभ रात्रि।